जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत 2023 में आपको कब रखना है, किस दिन रखना है, वट सावित्री माता की पूजा कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री या लेनी है, और जो हमारी बहनें अब तक वट सावित्री का व्रत नहीं रख पाई है, क्या वो इस साल भी वट सावित्री का व्रत धारण कर सकती है, और कौन कौन सी चीजें आपको जरूर लेनी है, व्रत का पूजन कैसे करनी है, क्या करना है। तो इस एक वीडियो में संपूर्ण वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहली चीज, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सावित्री ने जैसे सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, हम महिलाओं के अंदर, हम सुहागनों के अंदर भी वो ताकत आए, वह शक्ति आए कि हम आज के युग में भी अपने पति को हर तरह की बुराइयों से खींचकर वापस लाए और अपने जीवन में सुख और संपन्नता को प्राप्त करें। इस बार वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। 19 मई को रखा जाएगा। ये व्रत अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो रहा है और अमावस्या के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं पे ये व्रत जो है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी रखा जाता है, लेकिन विशेषकर ये व्रत अमावस्या को ही धारण किया जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए मैं एकदम शुरुआत से आपको पूरी तैयारियां करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज कि कुछ लोग जो है इस व्रत को निर्जल आ सकते हैं, और कुछ लोग पूजा के बाद निर्जला तो रखते हैं, लेकिन पूजा के बाद इस व्रत में जो है व्रत खोल लेते हैं। तो आपके यहाँ कई जो भी नियम हो, जो भी परंपरा हो, आप उसी अनुसार व्रत रखेगा। सबसे पहले चीज की जो हमारी बहनें अब तक व्रत नहीं रखती है, क्या वह इस साल व्रत रख सकती है? तो बिल्कुल रख सकती है। आप व्रत शुरू कर सकती है। अब कुछ लोग की जैसे कि पारिवारिक परंपरा होती है, उनकी यह व्रत होता नहीं है, लेकिन वह रखना चाहती है, तो मैं तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आप इस बात को सोचती है। अच्छी बात है। अच्छी चीजें करने में कभी विलम्ब नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ नहीं होता था, कोई बात नहीं, आपका मन है, आप धर्मात्मा है, आप इस व्रत को कर सकती है। तो देखिए करना क्या है व्रत में। सबसे पहले चीज, क्या आप यह पता कर लीजिए कि ये व्रत आप धारण कर सकती है या नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि अमावस्या का व्रत पूरे परिवार में सहता ही नहीं है, माना ही नहीं जाता। ऐसा कुछ होता है कि हम आवश्यक नहीं सहती है। ऐसा ना हो। अमावस्या यदि आपके यहाँ नहीं होती है तो आप इस अमावस्या का वृद्धि धारण नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि आप सुबह सुबह जगेंगे, सुबह सुबह जगने के बाद आपको करना यह है कि आप पहले से ही अपने साड़ी श्रृंगार की सामानों की व्यवस्था वगैरह कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, इस व्रत में जरूरी नहीं है कि आप कोरा, जैसे छठ पूजा वगैरह होता है तो कोई शादी की व्यवस्था करनी होती है। जो भी साड़ी लाल पीली हो, प्रयास करें लाल पीली, तो आज के दिन उस साड़ी रख ले, चूड़ियाँ रख ले, जो भी आप जितना तैयार हो सके। अब देखिए, 16 श्रृंगार हर कोई तो कर नहीं सकता है, मतलब कुछ लोग कर नहीं पाते हैं और कुछ लोगों की इच्छा नहीं होती है, बस वो थोड़ी सी श्रृंगार में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे आप तैयार, जैसे जीतने में आप संतुष्ट हो, उतने श्रृंगार की व्यवस्था कर लीजिए, थोड़ा मेहंदी वगैरह लगा लीजिए और ये सब पहले से तैयारियां कर लीजिए। और एक बार एक आध चीजें और बता देती हूँ। पूजा सामग्री में, वैसे तो पूजा सामग्री में विशेष कुछ होता नहीं है, वही धूप दीप वगैरह होता है, और इसमें जो है बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद वृक्ष जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग घर पर पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन इस पूजा में पुराने दीर्घायु वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, कहा गया है कि बट वृक्ष को मतलब शतायु माना जाता है, बहुत बड़ी आयु मानी जाती है।
बट बी की पूजा करने से बचते ही व्यक्ति दीर्घायु होता है और वट वृक्ष की पूजा थोड़ा सा पुराने वृक्ष की पूजा करने का फल अधिक मिलता है। छोटी सी शाखा तोड़कर ला करके आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये पहले वाली जो तैयारी थी वो मैंने बता दिया। मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। पूजा के लिए साड़ी वगैरह देख लीजिएगा। यदि आप अन्य श्रृंगार करते हैं, जो भी करते हैं, व्यवस्था एक दिन पहले कर लीजिएगा। और सामग्रियों में होना चाहिए जैसे कि धूप, दीप मतलब दीपक चाहिए, धूप चाहिए और भोग प्रसाद चाहिए। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो अलग है, आपके यहाँ अलग है, तो जो भी प्रसाद आपके यहाँ लगता हो लग जाए, लगा लीजिएगा। सब मिला जुलाकर जो इस मौसम में फल मिलते हैं वो फल जरूर रख लीजिएगा। कुछ मिठाइयाँ रख लीजिएगा, वो सब रख लीजिएगा। और हाँ, आप बटवृक्ष को देने के लिए एक लोटा जल घर से साफ ताज़ा भर करके ले जाएगा। गंगा जल मिला करके थोड़े फूल ले जाइएगा, थोड़े माला ले जाएगा, ये सारी चीजें ले जाइएगा। और ले जाने के बाद सर्वप्रथम जो है वो आप वृक्ष को जल से सींचेंगे। उसके बाद वहाँ पे सावित्री सत्यवान का यदि आप चाहे तो फोटो बना सकते हैं। आप फोटो आप कैसे बनाएंगे, तो रोली से बनाएंगे या फिर चावल के आटे में हल्दी मिलाकर के एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को हर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि छठ पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो इस चावल और हल्दी की जो घोल होगा उससे भी आप सावित्री सत्यवान की फोटो मूर्ति बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते हैं आप चावल और हल्दी का घोल, तो कोई टेंशन ही नहीं, आप हल्दी और कुमकुम से भी सावित्री सत्यवान का फोटो बनाइए। चलिए, ये बात तो बड़ी हो गई, क्योंकि उस दिन बट वृक्ष के पास आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप सावित्री सत्यवान की फोटो बनाइए। तो क्या करेंगे, आप मन में ही सावित्री देवी का ध्यान करेंगे और सावित्री देवी का ध्यान करके देखिए। हमारे यहाँ काल्पनिक पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। बट वृक्ष की जब आप जल से सींच ले उसके बाद सावित्री का ध्यान करिए। माता सावित्री का ध्यान करते हुए उसी बट वृक्ष में आप उनका भी पूजन कीजिए। अब आप उनका पूजन उस बट में कैसे करेंगे, तो उनको भी जल गिराएं, सिंदूर लगाएं। जो भी श्रृंगार सामग्रियाँ ले गई है सब उनको चढ़ा दीजिए। तो पूजा विधि के वीडियो तो देखिए आती है हर साल। इस साल भी समय मिला तो मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए, तो ये सब कर लीजिएगा। विशेष बता रही हूँ, बांस के 2 पंखे ले लीजिएगा। बांस के 2 पंखे ले जाए या फिर नहीं मिलता है, 1 पंखा ले लीजिए, 2 आवश्यक नहीं है, 1 पंखा ले लीजिए। करना क्या है, करना यह है कि आप उस सारी पूजा के बाद बांस से बटवृक्ष को, बांस का जो पंखा होता है उससे बट वृक्षों को हवा किया जाता है, तो हवा किया जाता है और बांस बहुत शुभ है। इस पूजा में बांस की यदि पंखे मिल जाती है तो अति उत्तम प्रयास करेगा। ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं। बांस के पंखे से बटवृक्ष को हवा किया जाता है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि जब सावित्री देवी के पति सत्यवान के प्राण लेकर के यमराज के दूत आए थे उनको प्राण हरने, तो सावित्री देवी अपने गोद में सत्यवान को सुला करके और उनके उसी पंखे से हवा कर रही थी। इस पंखे के मैं भी इतना तेज था कि जब उस पंखे की हवा से यमराज के जो दूत थे वह बहुत दूर चले जा रहे थे। तो इस कारण ये परंपरा है कि आज के दिन पंखे से वटवृक्ष को हवा की जाती है। वही पंखा ले जा करके घर पति को भी हवा किया जाता है। ऐसे मानी जाती है कि जो भी अलावला मुसीबतें परेशानी उस पंखे की हवा से चली जाती है। तो आप बांस के पंखे का इंतजाम जरूर कर लीजिएगा, कर लेंगे। उसके बाद अब करना है, कुछ लोग कहते हैं 2 पंखे, कुछ लोग कहते हैं कि 1 पंखा। टेंशन ना लीजिए, 1 पंखा भी मिल जाता है तो आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि आप दान किसी को करेंगे। 1 पंखा वो दान का आजकल कोई इस्तेमाल तो करता नहीं है, तो आप 1 पंखा अपने पूजा के लिए व्यवस्था कर लीजिए। दूसरा नहीं है तो टेंशन ना लीजिए, ये चीज आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पूजा सामग्री में ये चीज जरूरी है, कोई चिंता मत करिएगा कि और क्या करना है। बट वृक्ष की पूजा के बाद बड़े के नीचे जो पत्ता गिरा होता है वो 1 पत्ता आज ले लीजिएगा।
आप उसको हाथों में अपने कंगन की तरह पहन सकती हैं, बालों में लगा सकते हैं, अपने हाथ में रख जैसे भी रखना चाहे। एक वृक्ष का पत्ता आप ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, उसके बाद करना ये होता है। अब आप जो भी बट वृक्ष के पास धूप, दीप इत्यादि करे, सावित्री सत्यवान की कथा भी सुन सकते हैं। तो जितनी भी पूजा हो जाए उसके बाद लगाई जाती है, तो फेरी लगाई जाती है। बरगर दीक्ष की फेरी लगाने के लिए आप रेल का धागा ले सकते हैं, कलावा ले सकते हैं, जितनी भी चाहे जो भी चीजें चाहे आप ले सकते हैं। फिर या देखिए कम से कम 108 लगाना चाहिए। प्रतिदिन तो ये मौका मिलता नहीं है, तो कम से कम प्रयास करें। 108 बार आज बट वृक्ष की परिक्रमा करें तो 108 बार में ध्यान आपको ये रखना है कि आप बीच से आपका धागा कटे नहीं। बहुत भीड़ रहती है ना, तो बीच से आपका धागा काटना नहीं चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे, एक रेल का धागा ले लीजिए, सूती ले लीजिए और थोड़ा ऊपर ऊपर करके आप इस धागे को चलाते हुए 108 परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा में हर परिक्रमा के बाद में आपके हाथों से जहां से परिक्रमा अब शुरू करेंगे, मैं पीपल की बता चुकी हूँ आपको कि घड़ी की सीधी दिशा में सोच लीजिए। घड़ी कैसे चलती है उसी तरह खड़े होकर बट वृक्ष की परिक्रमा कर दीजिए। उसके बाद हर परिक्रमा के बाद जहां से आपने परिक्रमा शुरू की है वहां जब आएंगे तो एक चना, एक मूंगफली या कोई भी चीज वहां जरूर चढ़ाएंगे। आप इस तरह से करके आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो 108 बार कर लीजिएगा। किसी भी कारण से कोई दिक्कत है, आपको शारीरिक परेशानी है, पैरों में दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करिए कि इस परिक्रमा को 108 ना करके 21 कर लीजिए, 51 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। नियम आपका पूरा हो गया। इस तरह से आपने कर लिया। इसके बाद देखिए अब जो लोग गर्भवती हैं वो क्या करेंगी। तो आप क्या करेंगी, आप कोई टेंशन नहीं लेंगी कि आपने पहले व्रत रखा अब आपका व्रत छूट रहा है, ऐसा कोई टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि आपको जाने की क्षमता है तो एक बार आप वृक्ष के नीचे जाकर सावित्री सत्यवान का ध्यान करिएगा। बट वृक्ष की जो पूजा विधि होती है वो कर लीजिएगा, लेकिन आप भीड़ भाड़ से बच के रहिएगा। आप कोई फेरी परिक्रमा नहीं करेंगे, आप बस बट वृक्ष को जल चढ़ाएंगे, श्रृंगार सामग्री चढ़ाएंगी और जैसा कि 5-7 महिलाएं होती हैं, आपस में अपनी अपनी मांग बढ़ती है, तो ये सब परंपरा यदि आपके यहाँ होती है तो वो सब निभा लीजिएगा। बाकी फेरी परिक्रमा कुछ मत करिएगा। संभव हो तो व्रत रखें, नहीं तो व्रत के पूजा के बाद आप अपना जल फल वगैरह ले लीजिए। कुछ लोग जो है पूजा के बाद नमक वाला खाना खाते हैं, तो ये टोटल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आपके यहाँ किस तरह का व्रत होता है। इस तरह का व्रत हो आप उस तरह का व्रत धारण कर सकते हैं। इस तरह से करके आसन से पूजा विधि आपकी हो जाती है। देखिए कुछ लोग कहेंगे आपको चना जरूर ले जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बट वृक्ष के जो बुलबुले होते हैं, क्या बोलते हैं उस तरह का गुलगुला। लेकिन सब मिलाकर मैंने भी देखा है कि जहाज इस स्थान पर जिस तरह की पूजा होती है उस अनुसार आप लोग पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिएगा। और दूसरी चीज बताती हूँ, एक चीज और कि जब आप बट वृक्ष की पूजा करती है तो उस समय कुछ श्रृंगार की सामग्रियाँ भी चढ़ाई जाती है, जो कि सामग्री चढ़ाना आपके लिए अनिवार्य, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो भी आप चढ़ाना चाहिए चढ़ाएं। इसमें से कुछ सामग्रियाँ निकाल कर आप खुद के लिए रखें और कुछ सामग्रियों का दान करिए। दान करना अनिवार्य होता है क्योंकि जो भी हमारे सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए बढ़त होते हैं, इसमें जब हम दान करते हैं ना तो सुहाग की आयु के प्रति होती है, तो इसका दान आप उससे करना चाहिए। दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, अपने किसी बड़े जैसे किसी भी बड़े को भी दान दे सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी को भी ये दान किया जा सकता है, यह कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे जो लोग पीरियड वगैरह में हैं, जिनके की जो लोग की पूजा नहीं कर सकते हैं,
वह लोग आप अपना सामान लेकर के और किसी दूसरे से या फिर किसी घर में कोई बच्चा है तो आप उनसे भी भिजवा दीजिए, और बटर वृक्ष के पास वो लोग जो है वो सामान किसी भी महिला को देख करके चढ़वा देंगे या किसी महिला से भिजवा दीजिए, तो इस तरह भी आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप जिस नियम से जिस तरह व्रत रखती है कर लीजिएगा और आप अपना सामान भिजवा दीजिए। दूसरा कोई आपका पूजा चढ़ा देगा तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो ये सब सारी चीजें तो आपको सारे नियम तो मैं बता दी। अब एक चीज का और आपके मन में एक भ्रम आ रहा होगा कि वट वृक्ष में देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन और पूरी राधिका व्रत रखते हैं, पूरी अमावस का व्रत रखते हैं, अगले दिन व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ हमारी बहनें पूजा करने के बाद पानी पी लेती है, फल ले लेती है और उसके बाद जल फल के साथ व्रत रखती है। कुछ लोग पूजा करने के बाद नमक युक्त भोजन खा लेते हैं। तो आपके यहाँ जो परंपरा हो वो खा लीजिए। मेरी समझ मेरे अनुसार गिरा पूछते हैं। आप लोग पूछेंगे आप क्या करती है, वो बताइए। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं नमक वाला भोजन नहीं करती हूँ, मैं जल वगैरह पी लेती हूँ। तो आप लोग इस तरह भी चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह से करके आप लोग अपना व्रत कर लीजिएगा, व्रत खोल लीजिए। और व्रत से जुड़े हुए जो संपूर्ण नियम थे वो मैंने बता दिया। चीजें और है जैसे कि पूजा करने का सुमुहूर्त हुआ वो तो अभी से आप भूल ही जाएंगे। इसलिए चलिए मैं उसी समय आपको पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह बताऊंगी। धन्यवाद और हर हर महादेव।